नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल कर्तव्य, और इससे 2 से 3 दोस्तों प्रश्न आपके आगामी एग्जाम से पूछे जाते हैं। दोस्तों आप रेलवे, एसएससी या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और इसमें दोस्तों आपको टोटल सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और किसी न किसी दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है तो आपके आगामी एग्जाम में दोस्तों काम आ सकता है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले अगर आप पहली बार दोस्तों आए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे क्लास आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको कई बार जैसे कि बीपीएससी 2016, एसएससी 2012 में दोस्तों तो कई प्रश्न हैं जो आपको पहले से पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का जो विचार है दोस्तों वह किस देश के संविधान से लिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो लिया गया ना, ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी रहेगा सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। मेरे प्यारे दोस्तों तो यह जो किया गया था यह था स्वर्ण सिंह समिति। कौन रहेगा? स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस वर्ष दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों का अंततः स्थापित किया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों यह जो स्थापित किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में दोस्तों स्थापित किया गया था। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारित जो दोस्तों किया गया है ना, ये किस संशोधन के तहत किया गया है दोस्तों? ये किया गया है 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों निर्धारित किया गया है। नंबर 5 है 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों ये जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के रूप में। कैसे दोस्तों? मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 6 है कि 1976 में 42वें संविधान जो संशोधन हुआ था इसके दौरान नागरिकों के लिए दोस्तों कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों निश्चित किए गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो निश्चित किया गया था ये कुल 10 मौलिक कर्तव्य को निश्चित किया गया था। नंबर 7 है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे दोस्तों? तो भारतीय संविधान में जो समाविष्ट किए गए थे दोस्तों ये आपके 1976 में समाविष्ट किए गए थे। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है और मैं दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है। अगला प्रश्न है नंबर 8 है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया था। तो दोस्तों यह जो जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था भाग 4 में। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के दोस्तों रूप में जोड़ी जाती है दोस्तों? और साथ ही वो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 भाग में जोड़ी जाती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की दोस्तों चर्चा की? जी हाँ, और कई बार ये प्रश्न दोस्तों आपको देखने को जरूर पूछा जाता है। दोस्तों आंसर रहेगा अनुच्छेद 51 का ए। याद रखिएगा जो संविधान में दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है तो ये अनुच्छेद 51 ए आप याद रखिएगा। वर्तमान में संविधान में कुल मूल कर्तव्यों का दोस्तों जो उल्लेख है ये कितनी है? तो दोस्तों ये कुल के कुल 11 है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को दोस्तों सम्मिलित किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जस्ट अभी आपने आंसर भी किया था, वह है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ऑप्शन नंबर ए। और ये आरआरबी, एएसएम, जीजी 2005 के इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न भी है। ठीक है। नंबर 13 है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन जो दोस्तों है ये कब है? तो दोस्तों और साथियों ये रहेगा विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए? विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है। नंबर 14 है संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य दोस्तों है ये किसके लिए है? मेरे सभी साथियों यह जो दिया गया है ये दिया गया है सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्य दोस्तों दिया गया है सभी के सभी नागरिकों के लिए दोस्तों दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को अवहेलना करने वाले को दोस्तों क्या किया जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों जो अवहेलना करेंगे उसे दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसमें दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार उपयुक्त स्थलों में दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो मेरे दोस्तों ये रहेगा आपका अनुच्छेद 48 का ए। ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका सही आंसर। ठीक है। और ये यूपीएससी 1998 में कई बार दोस्तों ये प्रश्न आपके देखने को भी मिला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य दोस्तों नहीं है? कौन सा एक है जो मेरे प्यारे दोस्तों वह मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वह जो है ना दोस्तों आप आंसर करेंगे करों की अदायगी, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। नंबर 18 है निम्नलिखित में कौन सा एक दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है
मेरे प्यारे दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो नहीं है इसमें ध्यान दीजिएगा, और किसी प्रश्न के आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लगा भी सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये एक मौलिक कर्तव्य दोस्तों नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी संविधान का पालन करना, देश की एकता अखंडता की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, ये सभी दोस्तों क्या है, मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के मौलिक कर्तव्य दोस्तों कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, और ये बीपीएससी 2002 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वह आंसर रहेगा हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना या महत्व दोस्तों इसके पीछे प्रदान करना। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा है जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों नहीं है? वो है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ऑप्शन भी रहेगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत जो सम्मिलित मेरे प्यारे दोस्तों नहीं है, ये क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो वह आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। क्या रहेगा दोस्तों? सी रहेगा सही आंसर, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से दोस्तों क्या है? नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आंसर भी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा फ्रेंड? डी रहेगा, क्योंकि राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होना और राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और परिरक्षण दोस्तों बहुत ही जरूरी है। तो एसएससी 2013 के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को दोस्तों मूल कर्तव्य शामिल है? दोस्तों और साथियों, यह जो है ना, यह है अनुच्छेद 51 का क। ऑप्शन नंबर सी सही किया आपने, राइट किया दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आंसर भी जरूर करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी कर्तव्य जो भारतीय नागरिक के कर्तव्य में दोस्तों शामिल नहीं है? मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो शामिल नहीं है यह है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे और आज का टॉपिक था मूल कर्तव्य। और दोस्तों अगले टॉपिक में जरूर आपके सामने लेके आऊंगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही डेली टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं वो भी लुसेंट के, तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ जरूर बने रहेंगे और क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ऐसी क्लास आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।